गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की थी जाति के ऊपर, है ना, और उससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चंस भी किए थे और आपके जो रिप्लाई है बहुत सही है, बहुत शानदार है। बहुत से स्टूडेंट्स का बराबर जो है वो कमेंट्स आते रहते हैं, तो आप उन सबके लिए थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे बात करें कि हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि जो जीव है उन जीवों को नाम देने के लिए एक पद्धति बनी, इसको हमने नाम दिया गया नाम पद्धति। क्या कहा गया उसको? नाम पद्धति, यानी कि नोमेनकल्चर टेक्निक्स। नाम पद्धति में और हमने फिर आगे देखा था कि दो संस्था बनी, एक थी ICBN और एक संस्था बनी ICZN, राइट। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, है ना। जो बॉटनिकल नोमेनकल्चर है इसमें प्लांट्स के ऊपर नोमेनकल्चर किया जाता है और इसके ऊपर जो भी एनिमल्स हैं, है ना, तो उसको हमने याद किया था जू से, और जू में हम क्या देखते हैं? अभी एनिमल्स देखते हैं, तो एनिमल्स का नोमेनकल्चर इस संस्था में किया जाता है। अब इसी को और अच्छे से, इसी नाम जो पद्धति है उसको और अच्छे से बताया था वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, कैरोलस लीनियस। देखिए कैरोलस लीनियस जो साहब थे, इन्होंने नामकरण की जो पद्धति दी थी, जो टेक्निक दी थी, उस टेक्निक को कहते हैं वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। क्या कहते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। अब बाई नेम नोमेनकल्चर टेक्निक्स इज गिव बाय साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी? तो वर्गीकरण की द्विनाम जो पद्धति है वो दिया था साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने। क्लियर? यानी कि इसी को थोड़ा सा और सुधार करके और मॉडिफाइड करके जो टेक्निक दी गई वो इन्होंने दी थी, और वर्तमान में हम इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। जितने भी जीवों का जो नामकरण किया गया है वो सारे के सारे द्विनाम पद्धति के ऊपर किया गया है। ठीक है, तो बात करें कि ये लीनियस साहब थे कौन, तो ये आपके स्वीडन के निवासी थे, और हां ये भी नीट के अंदर कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इनका वास्तविक क्या नाम है। इनका वास्तविक नाम है कार्ल वॉन लीन, और उन्हीं को कैरोलस लीनियस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, कैरोलस लीनियस को ही कार्ल वॉन लीन कहते हैं। ये इनका वास्तविक रियल नेम है, बट ये इनका फेमस नेम है कैरोलस लीनियस, है ना। आप उसको निकनेम कह सकते हो, तो ये निकनेम ही ज्यादा फेमस है। क्लियर? इन्होंने जो टेक्निक दी थी उस टेक्निक को कहते हैं आपके वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, बाय नेम नोमेनकल्चर, राइट। स्टूडेंट्स, ये था क्या, ये टेक्निक थी क्या, है ना, उसको मैं एक छोटे से उदाहरण से पेश करूंगा। मान लीजिए अपन उदाहरण की बात करें, उदाहरण के रूप में बात करें, कोई फ्रेंड्स है, उसका नाम है आपके रमेश, या राम लिख दीजिए, राम शर्मा है ना। एक कोई फ्रेंड्स है उसका नाम है राम शर्मा। अब मेरे को बताइए, अगर मैं केवल राम लिखता हूं, केवल राम लिखता हूं, तो राम नाम के तो बहुत से हैं, है ना, बहुत से पर्सन हो सकते हैं। और अगर मैं केवल शर्मा बोलूं, शर्मा जी, है ना, तो शर्मा जी भी बहुत हो सकते हैं। समझ रहे बात को? जब कभी भी हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मान लो अपनी मार्कशीट्स बनती है, तो उसमें बेटा पूरा नाम लिखा जाता है ना। जैसे राम शर्मा हो गया, है ना, या मैं और बात करूं जैसे मोहम्मद इब्राहिम हो गया, है ना, या मोहम्मद रहीम हो गया, या आपके राम आपके वर्मा हो गया। तो कहने का मतलब है 2 डिजिट होते हैं ना, उन वर्ड्स को, 2 डिफरेंट वर्ड्स को मिक्स करके अपना एक नाम बनता है, और उसी टेक्निक का यहां यूज किया जाता है। तो मैं इन शॉर्ट दोबारा बात कर लूं कि जो ये राम शर्मा जो वर्ड है ये एक नेम कहलाता है किसी भी पर्सन का, और इसी को लेकर के कैरोलस लीनियस ने जो पद्धति दी थी उस पद्धति को कहते हैं अपने द्विनाम पद्धति, बाय नेम नोमेनकल्चर। अब ये है क्या? देखिए
इन्होंने क्या बताया कि किसी भी जीव का जो नाम है वो मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना होता है ना। तो जो पहला जो शब्द है वो पहला शब्द होता है उसके वंश का। पहला शब्द किससे होता है कि वो किस वंश का है। अब आप कहोगे सर ये वंश क्या है, तो देखिए ये हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन, है ना, वर्गीकरण, कि कैसे किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल आप इतना समझिए कि बहुत सारी जो जातियां होती है ना, जो जातियां होती है उन जातियों के मिलने से वंश बनता है। इतना आप एक बार समझ लीजिए, है ना। तो कोई भी जीव है उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना। एक होता है वंश यानी कि जीनस, दूसरा होता है जाति यानी कि स्पीसीज। इन दोनों को जोड़ करके किसी भी जीव का नाम लिखा जाता है, किसी भी जीव का नाम लिखा जाता है। क्लियर। इसी दो शब्द जो हम यूज करते हैं, इसी को जो कैर्लोस लीनियस साहब है इन्होंने क्या दिया था, द्विनाम पद्धति। और उनका वास्तविक क्या नाम है, कॉल वॉन लीन, कॉल वॉन लीन। क्लियर। अब देखिए, अब इसके नियम भी है, ध्यान रखना कि हम किसी भी जीव का नामांकन कर रहे हैं, नोमेनकल्चर करने जा रहे हैं, तो कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स जो अभी हमने बात की है। फर्स्ट रूल क्या है कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है यानी कि साइंटिफिक नेम, गौर कीजिएगा, अगर ये जीव पादप है तो इसको आप बॉटनिकल नेम भी कह सकते हो, और यदि ये जीव एनिमल है तो उसको आप जूलॉजिकल नेम कह सकते हो। राइट। तो ये जो वैज्ञानिक नाम है ये मुख्य रूप से ध्यान रखना भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड होता है इसका वंश यानी कि जीनस, और दूसरा जो होता है वो शब्द होता है जाति यानी कि स्पीसीज। इन दोनों को मिला करके किसी भी जीव का एक नाम रखा जाता है। राइट। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है कि नाम लिखा जाता है लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में, लैटिन। अब देखिए, अब अपने को लैटिन तो आती नहीं है तो समस्या खड़ी हो गई, करें क्या, है ना। तो साइंटिस्ट जो लोग हैं वो इस लैंग्वेज में तो आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, बट बाकियों को इसको नॉलेज में नहीं है, तब एक समस्या खड़ी होगी, करे क्या। तो गौर करना कि इसमें क्या करते हैं, जो भी नियम है ना, उसको लिख करके दोनों शब्दों के नीचे रेखांकित करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। जैसे सुनिए, इसी को मैं जैसे यहां बता रहा हूं, जैसे गेहूं है ना, गेहूं का नाम है ट्रिट्रिकम, ट्रिट्रिकम स्टाइवम, ट्रिट्रिकम स्टाइवम। तो ये लिख तो दिया, बट रूल क्या कहता है, इसके नीचे भी अंडरलाइन करें, इसके नीचे अंडरलाइन करें। या तो आप लैटिन लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, है ना। तो दूसरा रूल क्या है, अंडरलाइन करना। फर्स्ट क्या था कि दो होते हैं, वंश और जाति। क्लियर। देन अब बात करें कि जो भी नोमेनकल्चर अपन कर रहे हैं, जो भी नोमेनकल्चर अपन कर रहे हैं, उस नोमेनकल्चर में जो फर्स्ट जो डिजिट है, अगर अपन अंग्रेजी में लिख रहे हैं ना, तो फर्स्ट जो डिजिट है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। और जो सेकंड जो है, बाकी जो अक्षर है वो क्या होने चाहिए, छोटे लेटर में। क्या होने चाहिए, छोटे लेटर में, यानी कि स्मॉल लेटर में। क्लियर। तो देखिए, यहां तक अपने 3 रूल के ऊपर बात की है। फर्स्ट रूल क्या है कि जो नोमेनकल्चर कर रहे हैं उसमें 2 वर्ड्स होने चाहिए। पहला शब्द जो है वो आपके वंश का होना चाहिए और दूसरा जाति का, यानी कि ये आपके जीनस से है, ये किससे भी, ये जीनस से लिया जाता है, और ये स्पीसीज, ये लिया जाता है स्पीसीज से। क्लियर। देन सेकंड रूल क्या है, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। लैटिन लैंग्वेज में अगर है तो अपन क्या कर, नहीं है अगर मान लो, तो इसको लिख करके और उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं। राइट। एंड देन जो भी वैज्ञानिक जो अपन नाम लिख रहे हैं, साइंटिफिक जो नेम लिख रहे हैं, उसमें जो वंश है ना, वंश का जो फर्स्ट लेटर है, अंग्रेजी का फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अदर जो वर्ड्स हैं, बाकी जो है उनको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप यहां तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो
तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो द्विनाम पद्धति के नियम पर हमने बात की थी कि इसमें 3 नियम होने अपने बात की थी। फर्स्ट क्या है कि जो नामकरण है उसमें वंश और जाति को लिखा जाता है। दूसरा रूल था इसमें जो वैज्ञानिक जो नेम है उनको लैटिन लैंग्वेज में और वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं। और थर्ड क्या था कि इनके नीचे इनके जो अक्षर है ना, कैपिटल लेटर, वो बड़ा लिखा जाता है फर्स्ट, और बाकी जो शब्द हैं उनको शब्दों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक चौथा और इंपॉर्टेंट और है, वो क्या है कि अगर किसी भी जीव के बारे में अगर हम देखें कि उसको खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, है ना, तो उसके लिए उसके पीछे उसके साइंटिस्ट का भी नाम लिखा जाता है ना। जैसे अगर अपन बात करें, ये आम है ना, तो आम का जो नाम है ना, नेम, अगर आम के अगर नेम की बात करें तो इनके अंदर इनका नाम है मैजीफेरा इंडिका एंड लीन। तो ये लीन कौन है ना, अभी हमने बात की थी लीन, कार्ल वॉन लीन, ये है कौन, कैरोलस लीनियस का रियल नेम है ना। तो इसका जो निकनेम फेमस जो था नाम, वो तो था कैरोलस लीनियस, लेकिन डॉक्यूमेंट या रियल जो नेम था कार्ल वॉन लीन। तो ध्यान रखना, किसी भी साइंटिफिक नेम के पीछे अगर ब्रैकेट में कुछ और लिखा हो तो वो और कोई नहीं है, वो उनके वैज्ञानिक का यानी कि खोज जो करता होता है, वैज्ञानिक यानी खोजकर्ता का, वैज्ञानिक का नाम। वैज्ञानिक यानी कि खोजकर्ता का नाम होता है। बात समझ में आई कि किसी भी बॉटनिकल या जूलॉजिकल जो नेम है उसके पीछे अगर ब्रैकेट में कुछ और लिखा हुआ हो तो वो उसका वैज्ञानिक यानी कि खोजकर्ता जो है, उस खोजकर्ता का नाम छोटे अक्षरों में लिख करके लिखा जाता है। ठीक है। तो मेन जो है, ध्यान रखना, मेन जो है पहला कि जो शब्द बनना है उस शब्द में 2 वर्ड होने चाहिए, एक वंश का और दूसरा जाति का। दूसरा रूल क्या था कि इनको लैटिन लेटर में लिखा जाता है और वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं। तीसरा कि जो वंश यानी कि जो जेनस का नाम हम लिख रहे हैं तो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। एंड देन फाइनल जो 4th नंबर है वो क्या है कि अंत में उस लेखक का यानी कि जिसने उसका वर्णन किया हो, लेखक कह दीजिए, वैज्ञानिक कह दीजिए, या डिस्कवर यानी कि खोजकर्ता कह दीजिए, उसका नाम पीछे लिखा रहता है। जैसे अगर अपन बात करें मैजिका इंडिका, ये कौन है, ये आम का है ना, आम का वैज्ञानिक नाम है। भी वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है ना, यानी कि मैंगो। तो मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है मैजीफेरा इंडिका, ब्रैकेट में लीन, है ना। तो उनको एक साथ रीड किया जाता है। क्लियर। तो देखिए भी यहां लीन का अर्थ होता है लीनियस है, यानी कि इसने इस जाति का सबसे पहले वर्णन किया था। राइट। मैजीफेरा इंडिका जो कि नाम, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, आम का जो ये नेम है उसको वैज्ञानिक नेम और इसी को आप जैविक नाम भी कह सकते हो। और अंग्रेजी में बात करें तो साइंटिफिक और बॉटनिकल नेम, है ना। अब साइंटिफिक और बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैजीफेरा इंडिका, ब्रैकेट में लीन, ये इसका पूरा नाम होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां तक हमने बात की है द्विनाम पद्धति, है ना। अब देखिए, अब इसको थोड़ा और हम देखें। अब अपना नेक्स्ट जो है वो है वर्गीकी। अगला जो और टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है वो है अपना वर्गीकी। और वर्गीकी को ही क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। क्लियर। तो बात आती है कि सर ये टैक्सोनॉमी क्या है या वर्गीकी क्या है। तो देखिए, किसी भी साइंस के स्टूडेंट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, वर्गीकी यानी कि क्लासिफिकेशन।
इसी को अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमी, है ना। तो इसमें हम जितने भी जो जीव है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, है ना, उनका एक सिस्टमैटिकली वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। तो किसी भी जीव का उनका नामकरण करना, देखिए स्टार्टिंग क्या करते हैं कि सबसे पहले उनकी पहचान करते हैं अभी कि वो जीव है कौन, पौधा है यानी कि प्लांट है या एनिमल, पहचान कर ली कि हाँ भाई ये प्लांट है ना। देन उसका हम नामकरण करते हैं, जैसे ये रहा आम का हमने नामकरण कर दिया मैजीफेरा इंडिका। तो पहला काम क्या था हमारा, पहचानना कि वो पौधा, और पौधा भी कौन सा है ना। तो सबसे पहले हमने उसको पहचान लिया क्या, कि वो आम है यानी कि मैंगो। उसके बाद में सेकंड जो स्टेप होता है नामकरण यानी कि नोमेनकल्चर। तो वो हमने संस्था कौन सी थी, ICBN। तो इस संस्था की हेल्प से हमने नाम रख दिया क्या, मैजीफेरा इंडिका एंड लीन, ब्रैकेट में, क्लियर। फिर क्या है, वर्गीकरण का अध्ययन, मतलब एक सिस्टमैटिकली उनको अरेंज करना, है ना। जैसे आप लोगों को अंग्रेजी के अल्फाबेट के आधार पर 1 बाय 1 बाय रोल नंबर दिए जाते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके, है ना। तो ठीक उसी तरीके से वो जो जीव है उसका वर्गीकरण कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो उस शाखा को, विज्ञान की जो वो शाखा है, उस ब्रांच को कहते हैं अपने टैक्सोनॉमी और वर्गीकी, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। रिपीट करना चाहूंगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन नोमेनकल्चर करते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं। कंप्लीट सीक्वेंस इन बिल्ड अ टैक्सोनॉमी। इसमें होते हैं टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के अंदर ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव की पहचान करते हैं, उसका नामकरण करते हैं और उसके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। उनको क्या कहते हैं, आपके वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, ठीक। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म जो है टैक्सोनॉमी, है ना, ये शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक कंडोले द्वारा किया गया था। डी कंडोले इसका पूरा नाम है ना। तो टैक्सोनॉमी जो शब्द है ना, टर्म टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय साइंटिस्ट कंडोली। अब उसको कंडोले या कंडोली ये प्रोनाउंसिएशन का है, आप कुछ भी याद कर सकते हो, है ना। तो शब्द टैक्सोनॉमी जो है ये दिया किसने था, कंडोले ने, क्लियर। अब और देखें कि जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक जो लैंग्वेज है ना, ग्रीक जो भाषा है उसके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है टैक्सिस और दूसरा है आपके नोमस। दो ग्रीक वर्ड है टैक्सिस और नोमस। तो टैक्सिस मींस होता है अरेंजमेंट। क्या होता है भाई, अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था। जैसे आपके रोल नंबर की एक व्यवस्था बना रखी है, अब वो व्यवस्था क्या है, अल्फाबेट, है ना। हमने अंग्रेजी का अल्फाबेट लिया, तो जैसे स्टार्टिंग में ABCD और लास्ट Z तक उनका हम रोल नंबर अलॉट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका अरेंजमेंट। और नॉमस यानी कि लॉ, नियम कहते हैं। अब जैसे वही कि हम A अल्फाबेट को पहले रखेंगे, B को बाद में, तो उन दोनों को मिला करके, है ना, उस जीव का, उस व्यक्ति का, स्टूडेंट का नाम हो जाता है ना, या रोल नंबर अलॉट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के टैक्सोनॉमी शब्द को अगर देखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है व्यवस्था के नियम, कि कौन कौन से जो नियम हैं जिसमें हम किसी एक जीव को व्यवस्थित करते हैं, एक सही ऑर्डर में अरेंज करते हैं, राइट। उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमी, क्लियर। तो देखिए टैक्सोनॉमी में किसी भी जो जीव है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका हम पहचान करते हैं, उसका नामकरण करते हैं और देन उसका वर्गीकरण करने का पूरा अध्ययन करते हैं। फिर हमने बात की कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी यानी कि जो वर्ड है ये सबसे पहले साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे कंडोली, उन्होंने इसको यूज किया था, इस शब्द को यूज किया था। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके टैक्सिस और नॉमस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था, और नॉमस का मतलब होता है लॉ यानी कि नियम, क्लियर। अर्थात व्यवस्था का जो नियम है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपने टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं,
टैक्सोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन लिखिए। वो क्वेश्चन है अपना, आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए। आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है अपना, दूसरा क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड अपने दो क्वेश्चन आज हम पुट कर रहे हैं। आम का वैज्ञानिक नेम यानी कि साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम बताना है, और द्विनाम जो पद्धति है यानी कि बाय नेम नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, है ना। तो द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी, इसका आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना है। राइट, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट यहां तक ले लो। हाँ, देखिए अपन बात कर रहे थे ना टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में करते क्या है, उस जीव का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। तो जो कंटिन्यू अपना जो इंपॉर्टेंट और टॉपिक है वो है वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन। तो ध्यान रखना, किसी भी जीवित जो जीव है यानी कि सजीव है या जो जीवाश्म के रूप में भी है, तो किसी भी जीव का हम नामांकन कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो वो करते हैं हम हमारी सुविधा के अनुसार, है ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा कि अपनी सुविधा के अनुसार उनको एक सिस्टम के अंदर, एक नियम के तहत उनको क्लासिफाइड किया, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे पादप अलग जगत हो गया, जंतु अलग हो गया। अब पादपों में भी कई सारी ब्रांचेज है ना, जो हम आने वाले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जंतुओं के भी कई सारे ग्रुप हो गए। ठीक उसी तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बात करना चाहूंगा, जैसे स्कूल को डिवाइड कर दिया गया एक अलग अलग क्लासेज के रूप में, यानी कि फर्स्ट से अगर बात करें तो फर्स्ट टू 12th तक, राइट। 11th 12th को भी फिर और आगे जैसे उनको मॉडिफाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया उनके सब्जेक्ट के आधार पर। किसी का आर्ट्स था, किसी का कॉमर्स था, है ना, किसी का साइंस था। जैसे आप लोग जो सुन रहे हो वो साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो इस वीडियो को आर्ट्स वाला थोड़ी ना सुनेगा, कारण कि उसका सब्जेक्ट नहीं है ना। तो ठीक उसी तरीके से हमने हमारी सुविधा के अनुसार विषय जो थे उन विषय के आधार पर बच्चों को क्लासिफाइड कर दिया। क्या कि ये आर्ट्स वाले बच्चे, ये कॉमर्स वाले, और बाकी ये सारे साइंस वाले। अब साइंस में भी बहुत से सब्जेक्ट है, उनमें से आप जो हो, जो अभी हम मुझे सुन रहे हो, वो बायोलॉजी के यानी कि बायो के स्टूडेंट हो, जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है अपना उसके स्टूडेंट्स हो। तो ये सब जो किया गया था, इस सब को क्या कहते हैं, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई क्या। तो किसी भी जो जीव है ना, तो उनको सरलता से, है ना, जो लक्षण जो हम आराम से देख सकते हैं, उनके आधार पर, अपने सुविधाजनक के आधार पर ना, उनको अलग अलग वर्गों में अगर अपन बांट सके तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तितली, है ना, ये सारे अलग अलग वर्गों में है। तो हमने अपने सुविधा के अनुसार इनको लक्षणों के आधार पर, ये और विशेष चीज है कि जो जो समानताएं रखते थे उनको उनके लक्षणों के गुणों के आधार पर एक एक जगह करते गए, तो उनका अलग से क्लासिफिकेशन बन गया, है ना। तो कुल मिलाकर के जो भी जीव हैं उनको आराम से, है ना, उनके गुणों के आधार पर क्या किया गया कि सुविधाजनक अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, और उसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण। कहते हैं वर्गीकरण। और एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना कि इनके अंदर जो भी शब्दावली आ रही है, उन शब्दावलियों को कहते हैं टैक्सा। क्या कहते हैं, टैक्सा कहा जाता है ना। इनकी यूनिट को कह सकते हो, एक स्पेसिफिक टर्म को कह सकते हो, उसको कहते हैं आपके टैक्सा, राइट। और आगे बात करें कंटिन्यू कि जो आधुनिक जो वर्गीकरण है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी मानक जो है ना, उनके आधार पर, जैसे जीव की संरचना यानी कि बनावट, ठीक है, और उसकी कोई पारिस्थितिक सूचना या विकासीय प्रक्रम, इनको भी ध्यान में रख करके इनका वर्गीकरण किया जाता है।
क्लियर? अब देखिए, वर्गीकरण को ही अपन और तरीके से अगर बात करें और उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स, है ना। सिस्टम, अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है, अपन कहते हैं ना कि जैसे चेयर बिखरी पड़ी है मान लो, है ना, रूम के अंदर, तो टीचर्स क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, इनको सिस्टमैटिकली सेट कर दो, है ना, मतलब एक ऑर्डर के अंदर, एक नियम के अंदर, एक प्लान के तहत उनको सेट कर देना। तो सिस्टमैटिक्स जो है ये लैटिन शब्द है जो सिस्टमा से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है जीवों की नियमित जो व्यवस्था है, मतलब एक पैटर्न के तहत उनको अरेंज करते जाना। जैसे वही उदाहरण, अल्फाबेट। आप लोगों के अल्फाबेट के आधार पर आपको 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे करके आपको रोल नंबर दिए जाते हैं, है ना। तो वो जो व्यवस्था है ना, तो उस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और वर्गीकरण में या टैक्सोनॉमी में इसका जो संबंध वही है जो वर्गीकी का है। जो टैक्सोनॉमी कह दीजिए या आपके सिस्टमैटिक्स कह दीजिए, वर्गीकरण कह दीजिए, इसका मतलब एक ही है। अब इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना, एक बुक है सिस्टेमा नेचुरली, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और वो बुक लिखी गई थी वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस के द्वारा। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैरोलस लीनियस के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? कौन सी बुक लिखी गई थी? तो वो थी सिस्टेमा नेचुरली। सिस्टेमा नेचुरली यानी कि वो बुक थी जिसमें सारे नियम व कायदे बताए गए थे, और उसी के आधार पर उन जीवों को एक प्लान के तहत, एक नियम के तहत को क्लासिफाइड किया गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूं कि वर्गीकरण क्या है? वो प्रक्रिया है जिसमें समान जो गुण हैं, उन गुणों के आधार पर एक जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, उनको एक अलग अलग समुदाय में रखा जाता है। उस पूरे पैटर्न को, उनके पूरे वर्गों को क्या कहते हैं? अपने वर्गीकरण कहते हैं, है ना। और इनसे संबंधित जो शब्दावलियां हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको कहते हैं अपने टैक्सा। वर्गीकरण यानी कि सिस्टमैटिक्स की बात करें तो ये एक लेटेस्ट वर्ड है जो इसी से निकल के बना हुआ है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था, कि एक नियम के तहत जीवों को एक प्लान के तहत उनको अरेंज करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, और जो सिस्टमैटिक जो शब्द है ये वर्गीकरण विज्ञान, है ना। तो जो संबंध वर्गीकी कह दीजिए, सिस्टमैटिक कह दीजिए, इन दोनों का मतलब अपने एक ही होता है, राइट। और यहां फिर एक इंपॉर्टेंट है सिस्टमा नेचुरली। सिस्टमा जो नेचुरली है, ये जो किताब है वो किताब कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। तो स्टूडेंट्स, आज अपने यहीं तक बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और टॉपिक समझ में और पसंद में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, है ना, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स बॉक्स में बता करके हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।